अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में एसएसएच को डिस्कस करेंगे। एसएसएच मीन सिक्योर शेल। ये एक रिमोट से एक्सेस प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस रोटर के ऊपर चेंजिंग करनी है और हम ये एक और लोकेशन में पड़ा हुआ जिसके ऊपर हमने चेंजिंग करनी है और हम यहाँ बैठे हैं इस रोटर के पास। एक तरीका कार तो है अगर हमने इस जो रोटर वन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग करनी है, एक तो है हम यहाँ से उठ के इसके पास जाएं, यहाँ जाके इसकी वो रोटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करें। लेकिन जो दूसरा तरीका का जिसको मैं रिमोट एक्सेस कह रहा हूँ वो इस ये तरीका है जिसमें इसमें इस जिस रोटर के ऊपर जिस रोटर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है उसके ऊपर एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन कर दें और उस रोटर को किसी दूसरे रोटर जो इसके करीब करीब रोटर या इससे दूर रोटर हैं वहाँ से बैठ के इस रोटर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम तमाम रोटर को आईपी असाइन कर देते हैं जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं 10.0.0.1 और इसमें 8 बिट पहले 8 बिट नेटवर्क के लिए हैं, सबके लिए पहले 8 बिट नेटवर्क के लिए हैं, बाकी होस्ट के लिए हैं। सबसे पहले मैं इस पे पहले भी जाता हूँ, कमांड लाइन पे जाके इसको नो करता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.1 नेटवर्क का 255 सबनेट मास्क 55.0.0.0 इसको नो शटडाउन कर दिया और इस रूटर पे आ गए, इसको नो किया। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 ये 0/0 इसका आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.2 और सबनेट मास्क का 255.0.0.0 इसको भी नो शटडाउन कर दिए। अब ये इनके दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है क्योंकि इनके दरमियान जो लिंक ब्लॉक थे वो ओपन हो चुके हैं इनके दरमियान। मैं अब इस रूटर की दूसरी इंटरफेस पे जाता हूँ, वो उसका इंटरफेस है। सबसे पहले मैं एग्जिट करके बाहर आया और सबसे पहले फिर इंटरफेस पे गए। गीगाबिट 0/0/1 इसको आईपी एड्रेस असाइन किया 20.0.0.1 सबनेट मास्क इसका है 255.0.0.0 इसको भी नो शटडाउन किया। इसको भी नो किया। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0 आईपी एड्रेस इसका है हमारे पास 20.0.0.2 सबनेट मास्क का 255.0.0.0 इसको भी नो शटडाउन कर दिया। अब हमने जिस रोटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अगर जहाँ से इसको एक्सेस करना है उनके दरमियान पहले पिंग होना चाहिए। जैसे कि अब तो ये एक ही नेटवर्क में इनको ये तो पिंग होंगे। अगर ये किसी और नेटवर्क में होता और ये किसी और नेटवर्क में होता, इनके दरमियान पहले पिंग होगा, फिर ये अपनी जो इसको रिमोटली एक्सेस कर सकता है। जैसे कि अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, मैं इसको डू पिंग करता हूँ 10.0.0.2। अब ये पिंग तो कर रहे हैं क्योंकि ये सेम नेटवर्क में है। जब भी किसी रोटर जो जिसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की है, अगर अगर उसको किसी और नेटवर्क में एक्सेस करना है, सबसे पहले उसके ऊपर रूटिंग प्रोटोकॉल या रूटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कर लें ताकि वो पहले वो उस नेटवर्क को एक्सेस तो करे, फिर उसके ऊपर वो सिक्योर शेल को एक्सेस करेगा। सबसे पहले चल मैं अपनी ना इस रोटर वन को जीरो रोटर से भी एक्सेस करूंगा और रोटर टू से भी एक्सेस करूंगा। सबसे पहले मैं इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ एसएसएच की। सबसे पहले मुझे ना इसका होस्ट नेम सेट करना पड़ना है। मैंने वो पहले स्टेप पे लिखा, फर्स्ट स्टेप पे होस्ट नेम, इसको मैं देता हूँ R2 हो गया और इनेबल पासवर्ड कर देना, पासवर्ड सिस्को। ये हमारा जो ये वाला पासवर्ड है हमारे प्रिविलेज मोड पे लगा हुआ है, लग गया, जिसका मैंने रखा सिस्को। मैं दोबारा चले जाता हूँ दूसरे स्टेप में, तो यहाँ का लाइन VTY 0 to 4
कोई पासवर्ड मैं कर देता हूँ सिस्को और ट्रांसपोर्ट इनपुट इनपुट और उसको मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। वो मुझे बता देता आपने इनमें से क्या करना है, ऑल प्रोटोकॉल, नो प्रोटोकॉल, एसएसएच या टेलनेट करना। मैं इसको एसएसएच करता हूँ, इंटर किया, फिर इसको लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन हो गया। फिर इसको डोमेन नेम देता हूँ। मैं यहाँ पे जो डोमेन नेम दी है www.abc.com, आप इसके जगह कोई और चीज़ भी या और नाम भी यूज़ कर सकते हैं। इधर मैं सिंपल अपना, इधर अगर मैं www नहीं करता, इस तरह मैं अपना सिंपल नाम भी दे सकता हूँ। नाम भी लिखूँ, सपोज दैट मैं इधर कर देता हूँ जो मैंने www डॉट किया हुआ, इसको मैं कर देता हूँ कोई नाम दे देता हूँ ABC, ABC कर देता हूँ। ये तब भी हमारी डोमेन नेम में रखा, नाम रखा मैंने ABC किया हुआ। इधर दोबारा मैं जाता हूँ, इधर IP डोमेन, IP डोमेन, पहले इसको एग्जिट करके बाहर आना। IP डोमेन, IP डोमेन नेम ABC, इंटर किया, क्रिप्टो की जनरेट, क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ इधर मैं, वो RS से करना मैंने, RS से ही करना है। और इसको सिंपल इंटर कर देना, इधर आके इंटर कर दिया। अब मैंने जिस रोटर के ऊपर जिस रोटर से एक्सेस करना है, इस रोटर के ऊपर जो मैंने एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन की है, वो इस रोटर पे जाके मैं ये वाली नीचे वाली कमांड लगा दूंगा। जो इधर मैंने इसका डोमेन नेम पहले abc.com था, अब मैं इसका जो जो उसका डोमेन नेम है, मैं अब उसका नाम रखा हुआ ABC। ABC सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ, एग्जिट करके मैं इसको यूज़र मोड में जाके इसको लगाना है। ये मैं यूज़र मोड में आ गया, मैं इधर करता हूँ SSH-L, पहले फिर हमारा जो डोमेन नेम है ABC, फिर हमारा होस्ट का आईपी एड्रेस है, हमारे जो इधर इस होस्ट के ऊपर जो इस इंटरफेस पे एड्रेस है, वो ये देना हमने 10.0.0.2। ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है, सबसे पहले हमें पासवर्ड मांग रहा है ये वाला, यूज़र मोड वाला, यूज़र मोड विंटर होने के लिए। ये मैंने रखा हुआ सिस्को। अब हम यूज़र मोड में आ गए, जब हम प्रिविलेज मोड में जाएंगे हमसे ऊपर वाला पासवर्ड मांगेगा, तो फिर मैं इंटर करता इनेबल लिखता हूँ। वो कहता है जी पहले प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हमें पासवर्ड दें पहले, उसका भी मैंने पासवर्ड सिस्को रखा होता, वो इंटर हो गया। अब मैं इस रोटर को रिमोटली एक्सेस कर लिया। अब मैं इस रोटर के ऊपर कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अब लॉगिन तो मैं इस रोटर से हूँ, मैं या इस रोटर को इस रोटर से लॉगिन किया हुआ है। मैं इधर आके मैं कोई भी नाम इसका, जैसे पहले इसका जो होस्ट नेम था R2 था, मैं इसको इसका नाम चेंज कर देता हूँ, होस्ट नेम, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आए, इसको होस्ट नेम मैंने कर देना अब कोई भी, इसका नाम देता हूँ ABC, ABC कर दिया। देखें अब इसका होस्ट नेम चेंज हो चुका है। अब मैं देखूंगा जो मैंने चेंजिंग यहाँ से बैठ के की है इस रोटर में हुई कि नहीं हुई। अभी देखें इधर ना R2 शोर है, मैं जो ही इसको ना इंटर करता हूँ, ये देखें इसकी चेंजिंग वहाँ हो चुकी है। ये इसलिए ये होता था कि अगर ये रोटर हमारे पास नहीं है, अगर दूर है, हम किसी दूसरे रोटर से बैठ के उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। इसमें जो डाटा ट्रैवल होता है वो सिक्योर फॉर्म में डाटा ट्रैवल होता है, क्योंकि डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। कोई भी हैकर इस डाटा को अगर एक्सेस कर भी लेता है, वो डाटा को उसके काबिल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। अब मैं दूसरे रोटर पे आकर भी उसी को रोटर को एक्सेस करता हूँ। पहले मैं प्रिविलेज यूजर मोड में आता हूँ, हम आ गया। मैंने अब इस रोटर में एक्सेस करना, लेकिन उधर सिर्फ चेंज क्या होना, सिर्फ उसका जो इंटरफेस का एड्रेस है वो चेंज होना, रोटर तो वही रहना, सिर्फ इंटरफेस का एड्रेस चेंज होना। सबसे मैं क्या ले करता हूँ SSH-L, फिर ABC, फिर उसका होस्ट का आईपी एड्रेस है 120.0.0.1, सॉरी 1 है। सिर्फ चेंजिंग सिर्फ इतनी होनी है। हम एंटर किया, वो हमें पहले पासवर्ड मांग रहा है ये वाला, यूजर मोड वाला, उसका मैंने रखा हुआ सिस्को। फिर इनेबल में करता हूँ इसको भी, सिस्को का मैंने ऊपर वाला पासवर्ड। अब मैं यूजर प्रिविलेज मोड में आ चुका हूँ।
अब मैं यहाँ से बैठ के भी इसकी रोटर की चेंजिंग कर सकता हूँ। और अब ये प्रोटोकॉल अब यूज़ होता है, अभी भी यूज़ होता है, इससे पहले यूज़ होता रहा टेलनेट। वो एक सिक्योर नहीं था क्योंकि उसमें डाटा जो प्लेन फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा था, कोई भी हैकर या कोई भी इंसान अगर उस डाटा को उसके हाथ लग जाता है, वो उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है, क्योंकि इसमें जो डाटा है एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल हो रहा था।